हड़ताल का ऐलान कर दिया है। दरअसल ऑटो संघ ने रेल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रेलवे स्टैंड पर वसूली के विरोध में हड़ताल की गई। ऑटो चालक से वसूले जा रहे 20 रुपए ट्रिप को लेकर यह विरोध किया गया था और इस पूरे मामले पर ऑटो चालक काम बंद कर अब हड़ताल पर चले गए हैं। रेल प्रबंधन की एक बार फिर मनमानी सामने आई है और आप देख सकते हैं कि रायपुर रेलवे स्टेशन में 400 से अधिक जो ऑटो चालक है वो अचानक हड़ताल पर चले गए हैं। हम सीधा उनसे ही बात करेंगे। यहाँ पर अध्यक्ष जी हैं, आप बताएंगे क्या समस्या हो गई आपको? समस्या सर, आज से जो 20 रुपए जो ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से काटा जा रहा है वो समस्या है हमारी। 6 महीने हो गए ठेका देख के, 6 महीने में 1 रुपया भी शुल्क नहीं लिया गया प्रीपेड ऑटो वाले से। अचानक से ये 20 रुपये रात से काटना चालू कर दिए हैं, तो 20 रुपये हम देंगे तो यात्री को देखिए बताइए समस्या किसको होगी। हम प्रीपेड रेट से चलते हैं, सरकारी रेट से चलते हैं। हम विगत 40 वर्षों से यहाँ पे सेवा देते आ रहे हैं और रेलवे ने हमसे कभी शुल्क नहीं लिया, तो अचानक से ठेकेदार द्वारा हमसे 20 रुपये लिया जा रहा है। और ये 20 रुपये हम किससे लेंगे? यात्री से लेंगे। अगर हम इनको देते हैं तो यात्रियों से हम 20 रुपये लेंगे तो बोझ किस पे पड़ेगा? यात्रियों पर ही पड़ेगा बोझ। कोई सूचना दी गई थी क्या आप लोगों को? नहीं, कोई सूचना नहीं दिया गया है। अचानक भयानक ये चालू कर दिए 20 रुपए लेना शाम के 4 बजे से करेंगे आप फिर? इसके लिए तो ऑब्जेक्शन उठाना पड़ेगा सर। और लड़ाई लड़ेंगे? जी बिल्कुल लड़ेंगे, हक के लिए लड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये प्रीपेड बूथ है और ये सरकारी रेट से यहाँ पर चलते हैं। 500 से अधिक जो ऑटो है और आप देखिए उनके अब जो पहिए हैं वो थम से गए हैं और आम यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाहर से अगर कोई ऑटो आता है तो मनमाने रेट वसूला जाता है, लेकिन ये प्रीपेड बूथ है। लेकिन आश्चर्य की बात यही है कि रेल प्रबंधन यहाँ की आम जनता के सुविधाओं के लिए रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जा रहा है, लेकिन अचानक इस तरह से कभी ऑटो पर ताला जड़ दिया जाता है ठेकेदार द्वारा, तो कभी अचानक से हर ट्रिप पर 20 रुपए की वसूली की जाती है। सवाल 20 रुपए का नहीं है, सवाल अव्यवस्था का है, सवाल जो इस तरह से इलीगल जो काम हो रहे हैं उसका है। सबसे बड़ी बात तो यही कही जा सकती है कि आखिर रेलवे प्रबंधन ऐसे मनमानी पर या फिर ऐसे जो भर्राशाही पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहा है। कैमरा पर्सन एम नवीन के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। ग्राउंड जीरो पर जो हालात का जायजा लेकर लौटे युगल तिवारी हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। युगल, ये प्रीपेड बूथ की स्थापना इसी के चलते की गई थी कि यात्रियों को बाद में ऑटो चालकों से झिकझिक ना करनी पड़े, लेकिन ये 20 रुपए का क्या मसला है? ये रेलवे स्टेशन पर क्यों चार्जेस लिए जा रहे हैं? क्या इसके बारे में किसी ऑथराइज्ड व्यक्ति से, किसी संबंधित अधिकारी से बात हुई? युगल से लगता है अभी संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार फिर से प्रयास करते हैं। युगल तिवारी हमारे सहयोगी जिन्होंने ग्राउंड पर जाकर न सिर्फ ऑटो चालकों से बल्कि यात्रियों से भी बातचीत की, लेकिन क्या रेलवे प्रबंधन या उस ठेकेदार के संबंध में उसका कोई पक्ष सामने आया जिसने ये 20 रुपया लेना शुरू किया है? और ऑटो चालकों का स्पष्ट कहना है कि इस 20 रुपए का जो अतिरिक्त भार है वो तो यात्रियों को ही वहन करना पड़ेगा और ऐसे में ये यात्रियों के लिए आवाज उठाई जा रही है। ऑटो संघ ने हड़ताल का ऐलान किया है क्योंकि अतिरिक्त भाड़ा दिए जाने पर यात्री भी ऑटो में बैठने से आनाकानी कर सकते हैं, लेकिन रेलवे स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन के बाहर जो स्टैंड बना हुआ है वहां से ऑटो चालकों ने अभी फिलहाल हड़ताल का बिगुल फूंका है। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि ऑटो संघ की यह मुहिम कितना कारगर साबित होती है और 20 रुपए का जो अतिरिक्त भार उन यात्रियों पर, उन लोगों पर पड़ रहा है जिनसे आवाजाही में 20 रुपए वसूले जा रहे हैं। युगल हमारे सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, यात्रियों से भी, ऑटो चालकों से भी उन्होंने बात की, लेकिन क्या युगल उस 20 रुपए लेने वाले ठेकेदार या रेलवे प्रबंधन से संबंध में कोई बात हुई? क्योंकि जो जितना ध्यान में आता है, ये जो प्रीपेड बूथ की स्थापना की गई थी वो इसीलिए की गई थी कि यात्रियों और ऑटो चालकों के बीच में बाद में झिकझिक या झगड़ा ना हो। ये आशीष, रेलवे स्टेशन दरअसल रेलवे के यात्री सुविधाओं के लिए बनाया गया है, लेकिन अचानक से रेल प्रबंधन ठेकेदार पर मेहरबान क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है।
आम पब्लिक जब वहां पर जाते हैं तो उनके वाहनों पर लॉक लगा दिया जाता है। इसी तरह से जब ऑटो चालक जाते हैं तो उनके वाहनों पर लॉक लगा दिया जाता है। इस तरह से नियम विरुद्ध कार्रवाई लगातार की जा रही है। इससे पहले भी ऑटो चालक है वहां धरना प्रदर्शन किए, उसके बाद लॉक हटाने की जो प्रक्रिया, लॉक लगाने की प्रक्रिया है उसे समाप्त किया गया और अब अचानक ठेकेदार ने एक फरमान जारी कर दिया कि एक ट्रिप पर 20 रुपया लेंगे। तो आप सोचिए, ये गरीब ऑटो चालक हैं, अगर वो 5 ट्रिप लगाते हैं तो 100 रुपया अगर ठेकेदार को मिलेगा तो आखिर ठेकेदार पर इतनी मेहरबानी क्यों? ठेका की अपनी प्रक्रिया है, ठेका की अपने कायदे नियम है। जब ठेका पद्धति पहले से लागू हुआ है तो उस दिन से ये 20-20 रुपया वसूला क्यों नहीं गया? अचानक से नियम नया कहां से आ गया कि आप 6 महीने बाद ठेका होने के 20-20 रुपए की आप वसूली करेंगे? और वो भी ये प्रीपेड बूथ जो ऑटो चलाते हैं उन ऑटो चालकों से वसूली की बात है वो सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर यही है कि रेल प्रबंधन के नाक के नीचे ठेकेदार इस तरह से मनमानी कर रहा है। आम यात्री तो परेशान हो रहे हैं और साथ ही साथ जो ऑटो चालक है उनको भी परेशानी हो रही है, क्योंकि प्रीपेड बूथ है ऑटो का तो यहाँ से सस्ते दर पर लेके जाते हैं। बाहरी जो ऑटो है मनमाने तरीके से जो ऑटो चालक हैं वो पैसे की वसूली करते हैं। तो इस पर लगाम लगाने के बजाय ये कहा जा सकता है कि रेल प्रबंधन है ठेकेदार को प्रश्रय दे रहा है और इस तरह से अवैध उगाही भी वहां पर हो रही है। जी, निश्चित रूप से इसे रोकने के लिए जरूर प्रशासन को आगे आके हस्तक्षेप करना होगा। युगल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, आपको बता दें कि डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे प्रदेश में आयोजन किया जाएगा। जिला और संभाग स्तर पर ये आयोजन किए जाएंगे। वहीं एमएसपी बढ़ाए जाने को लेकर कहा कि राज्य सरकार ने 3100 रुपए धान खरीदी का वादा पूरा कर दिया। केंद्र और राज्य सरकार किसानों की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मैं स्वयं कल कोरबा में रहने वाला हूं। नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगरीय निकायों में अलग प्रकार का आयोजन निर्धारित किया है और कुल मिलाकर कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत जोर शोर से आयोजित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने 3100 रुपया क्विंटल में धान खरीदने का वादा किया है, उस पर हमने धान खरीदा है और केंद्र सरकार लगातार किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रही है। लगातार समर्थन मूल्य में वृद्धि की रही है। केंद्र सरकार का निर्णय निश्चित रूप से किसानों के हित में है। और खबर रायपुर से, जहां पर सरकार पर शिव डहरिया ने जुबानी हमला बोला कि सरकार किसानों को बढ़ा मूल्य नहीं देगी। ये छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ धोखा है। इनको 3100 की घोषणा नहीं करनी थी। अपने वादे से मुकर गई बीजेपी सरकार। इसके विरोध में प्रदेश भर में करेंगे प्रदर्शन। कल कैबिनेट की बैठक थी और मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी का कहना है, सरकार का ही कहना है कि हम किसानों को बढ़ा हुआ मूल्य नहीं देंगे। ये तो छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ धोखाधड़ी है। हम लोगों ने कहा था कि हम लोग 2500 रुपया देंगे, लेकिन जब समर्थन मूल्य बढ़ता था तो उस राशि को हम हमारी जो घोषणा है उसके साथ जोड़ के देते थे। हम 2640 रुपया प्रति क्विंटल दिए। फिर इस लास्ट ईयर में 2840 रुपया हम लोग किसानों को देते थे। तो 3100 की इनकी घोषणा है, 3100 रुपया। तो 3100 में 117 रुपये जुड़ के मिलना चाहिए। और सुशील आनंद का सरकार पर वार। दरअसल कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधते नजर आए सुशील आनंद। बीजेपी सरकार में लगातार अपराध बढ़ रहा है। बीजेपी से नहीं संभल रही कानून व्यवस्था और एसपी कलेक्टर के ऑफिस को फूंक दिया जा रहा है। लूट, हत्या, मानव तस्करी की घटनाएं बढ़ी हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। राज्य की कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अपराधी तो सरेआम छेड़खानी कर रहे हैं। पूरी सोसाइटी को अपराधियों के खिलाफ थाने का घेराव करना पड़ रहा है। मोदापाड़ा थाने के अंदर में रेड चल जाती है, चाकूबाजी हो जाती है। बलौदा बाजार में सरेआम कलेक्टर और एसपी का कार्यालय जला दिया जाता है। कवर्धा में पिछले
5 महीने में 27 से अधिक मर्डर हो चुके हैं। और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गांव डिंडोरी पहुंचे और इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। उनके आने की खुशी में भोज का आयोजन किया गया तो वहीं ढोल बाजे से उनका स्वागत हुआ। महिलाओं और पुरुष सभी यहां पर झूमते नजर आए। शानदार स्वागत को देख मंत्री तोखन साहू भावुक हो उठे और बिलासपुर के मतदाताओं का धन्यवाद किया। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि बीजेपी की सरकार हमेशा किसानों की तरक्की चाहती है। डिंडोरी मेरे मातृभूमि है, जन्मभूमि है और मेरे ग्रामवासियों से, मेरे अपने परिवार वालों से मुझे इतना आशीर्वाद मिला कि लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत के पंच से इन्होंने आशीर्वाद दिए। मैं पंच बना और लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई पंच से लोकतंत्र की सबसे बड़ी इकाई लोकसभा में भी जाने का यदि सौभाग्य मिला है तो ये मातृभूमि और यहाँ के रहने वाले लोग, हमारी माताएं बहनें, इन सबका आशीर्वाद है। निरंतर किसानों को लाभ मिले, किसान उन्नति करे, किसान तरक्की रहे, किसान खुशहाल हो, इसके लिए भारतीय जनता सरकार सबसे करती है। इसका फायदा लोगों का। और जशपुर में गर्भवती महिला की मौत के मामले